हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल एग्ज़ाम मिलीनियर 0.2 में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमारे जो भी थिंकर थे, हमने पहले वीडियो बनाई थी वेस्टर्न थिंकर की हमने क्या की थी, उनकी जो भी महत्वपूर्ण बुक्स थी उनकी बुक्स पर हमने अपनी वीडियो बनाई। आज मैंने लिया है मध्यकालीन थिंकर हमारे, उनकी वीडियो, उनकी जो बुक्स हैं उनकी वीडियो बना रहे हैं। चलो हम देखते हैं उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुक्स थी। पहला हमारा राइटर है बेंथम। हम देख लेते हैं बेंथम की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फर्स्ट है बेंथम की फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट्स 1776 में। कि कौन सी है? फ्रेगमेंट्स ऑन ए गवर्नमेंट्स 1776 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। आगे ए डिफेंस ऑफ यूसरी ये लिखी थी 1787 में। ए डिफेंस ऑफ यूसरी 1787 में। आगे है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशंस, ये था 1789 में 1789 में। आगे डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशंस, ये है 1802। अगली बुक है ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स एंड रिवार्ड्स। ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स एंड रिवार्ड्स, ये थी 1801 में। आगे ए ट्रीटिज ऑन ए जुडिशियल एविडेंस, ये थी 1813 में। आगे है पेपर्स अपॉन कोडिफिकेशंस ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ये है 1817 में। आगे है द बुक ऑफ फैसासिस, ये है 1824 में। आगे है रेशनले ऑफ एविडेंस, ये है 1827 में। आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड 1813 में। ये इंपॉर्टेंट बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, किसकी है? बेंथम की। आगे है कंटेसिज्म ऑफ ए पार्लियामेंट रिफॉर्म्स, सुधार, ये है 1809 में। आगे रेडिकलिज्म नॉट डेंजर्स, ये है 1819 में। अगली है ए टेबल ऑफ शिपिंग ऑफ एक्श। आगे मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगली है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगली कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो किसकी थी? बेंथम की थी। अब हम दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे कि कौन कौन सी बेंथम की इम्पोर्टेंट बुक थी। राइट, फर्स्ट है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट्स। क्या थी? फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट्स। आगे डिफेंस ऑन यूसीएरी, ए डिफेंस ऑन यूसीएरी। आगे एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन से, कौन सी बुक है? ए इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। जब हम इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो ज़रूर हमें याद होंगी, ऐसे हम बार बार नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी बार बार इन बुक्स को रिवाइज करोगे। फिर से हम पढ़ लेते हैं एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशंस। आगे डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशंस, डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशंस। अगली बुक है ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स। कौन सी बुक है? ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स। किसकी बुक है? ये बेंथम की। अगली बुक है ए ट्रीटिज ऑन ए जुडिशियल एविडेंस। अगली बुक है पेपर्स अपॉन कॉन्फिडेंस ऑन पब्लिक इंट्रैक्शंस। अगली बुक है द बुक ऑफ फैसासिस। कौन सी है? द बुक ऑफ फैसासिस। अगली है रैशनले ऑफ एविडेंस, रैशनले ऑफ एविडेंस। अगेन है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड कब स्थापना की गई थी? 1830 में। अगली है एसे ऑन ए पॉलिटिकल टैटिक्स, एसेस ऑन ए पॉलिटिकल टैटिक्स 1791 में स्थापना की गई थी। आगे कैटेसिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, ये कब की स्थापना की थी? 1809 में। आगे रेडिकलिज्म नॉट डेंजर्स 1819 में। अगली है ए टेबल ऑफ शिपिंग ऑफ एक्स। अगली बुक का नाम है मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगली बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इस प्रकार हमने बेंथम की महत्वपूर्ण बुक को रिवाइज किया। आगे देखते हैं हमारा कौन सा राइटर।
पीछे हमने बेंथम की बुक की है। इसके साथ ही अब जो बेंथम था वो क्या था, एक उपयोगितावादी था। वो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बातें करता था। इसमें क्या था, बेंथम ने सुख 4 प्रकार के बताए। हम साथ ही साथ वो रिवाइज कर लेते हैं कि बेंथम ने कौन से 4 प्रकार के सुख बताए हैं। पहला है धर्म द्वारा, दूसरा नीति द्वारा, राजनीति द्वारा, भौतिक साधनों द्वारा। हमें सुख कैसे कैसे प्राप्त होता है, हमें धर्म के द्वारा सुख प्राप्त होता है, हमें अच्छी नीतियों के द्वारा सुख प्राप्त होता है, आगे राजनीति में जब भाग लेते हैं तो राजनीति के द्वारा हमें सुख प्राप्त होता है, और भौतिक साधनों जो ऐश्वर्य आराम की चीज़ें होती है उसके द्वारा भी हमें क्या होता है, सुख प्राप्त होता है। पहले हमने बुक की थी बेंथम की। अब बेंथम के बाद में आता है J.S. मिल। मिल भी क्या था, उपयोगितावादी था। उनकी बुक हम क्या लेते हैं, सिस्टम ऑफ लॉजिक। उनकी बुक का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ लॉजिक, 1860 में। ऑन लिबर्टी 1859 में। आगे है यूटिलिटेरियनिज्म। आगे कंसिडरेशंस ऑन ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। अगली बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ ए पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगली बुक का नाम है थॉट ऑन पार्लियामेंट रिफॉर्म्स। अगला है सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन्स। अगली बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी। अगली है एसेंस ऑफ रिलीजन। हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ना आसान है, जल्दी से समझ नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है ये। चलो हम इनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है, सिस्टम ऑफ लॉजिक। बुक का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ लॉजिक। अगली है ऑन लिबर्टी। सेकंड कौन सी है, ऑन लिबर्टी। आगे यूटिलिटेरियनिज्म। अगली बुक का नाम है कंसिडरेशंस ऑन ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। अगली बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगली बुक का नाम है थॉट ऑन पार्लियामेंट रिफॉर्म्स। अगली बुक का नाम है सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन। ऑटोबायोग्राफी, एसेंस ऑफ रिलीजन। अगला है रिलीजन। आगे देखते हैं हीगल की रचनाएं। हीगल ने कौन कौन सी रचनाएं दी वो हम देख लेते हैं। हीगल की प्रमुख रचनाएं, ये फिनोमिनोलॉजी ऑफ सेपरेट। हीगल की प्रमुख बुक का नाम क्या है, फिनोमिनोलॉजी ऑफ सेपरेट। बेस्ट बुक है ना, फिनोमिनोलॉजी ऑफ सेपरेट। ये तो हमें याद हो जाएगी, फिनोमिनोलॉजी सेपरेट किसकी है, हीगल की। आगे साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस और लॉजिक होना चाहिए, साइंस भी आनी चाहिए और हमारा लॉजिक भी लगना चाहिए, इसलिए ये पुस्तक किसकी है, हीगल की। साइंस ऑफ लॉजिक, साइंस भी आए और हमारे लॉजिक भी लगे। साइंस ऑफ लॉजिक किसकी है, हीगल की। फिलोसफी ऑफ लॉ एंड फिलोसफी ऑफ राइट। फिलोसफी ऑफ लॉ एंड फिलोसफी ऑफ राइट, यानी फिलोसफी लॉ है और फिलोसफी कानून और लॉ। लॉ भी कानून होता है और राइट भी क्या है, राइट अधिकार होता है, राइट। ठीक है। आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी में क्या था, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था उनका, ये बात हीगल ने बताई है। आगे फिलासफी ऑफ हिस्ट्री। फिलासफी ऑफ हिस्ट्री ये इसकी मृत्यु के बाद में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। हीगल की बुक का नाम है। फिर से हम हीगल की रचनाओं को रिपीट कर लेते हैं। हीगल की प्रमुख रचना फिनोमिनोलॉजी ऑफ सेपरेट, ये तो हमें याद हो जाएगी, फिनोमिनोलॉजी ऑफ सेपरेट। अगली बुक है साइंस ऑफ लॉजिक, किसके, हीगल की। साइंस ऑफ लॉजिक किसके, हीगल की। अगली बुक का नाम है फिलोसफी ऑफ लॉ एंड फिलोसफी ऑफ राइट। फिलोसफी ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ राइट किसकी है, हीगल की। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ जर्मनी। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ जर्मनी ये किसकी है, हीगल की। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ये किसकी है, हीगल की। आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा राइटर आएगा। आगे आता है हमारा मार्क्स। मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। इसकी बुक लगभग हर एग्ज़ाम में एक बुक तो आती है मार्क्स की। नेटो, एचटेटो, जो भी एग्जाम हो, आरटेटो, पीटेटो, राइट। आगे मार्क्स की रचनाएं देख लेते हैं। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, कौन सी है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, 1844 में। अगली बुक है द इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल, ये कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल एंड मैन्यूस्क्रिप्ट। अगली बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगली बुक का नाम क्या है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मुझे नींद आने लगी, इसलिए बीच में क्या ही बोल रही हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे कुछ गलती हो रही है तो माफ़ करना, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं वीडियो बनाते बनाते। अगली बुक का नाम है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। अगली बुक है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी, वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट, वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट, 1865 में। आगे
कैपिटल वॉल्यूम, अगली बुक का नाम क्या है? कैपिटल वॉल्यूम। 1, 2, 3 अलग अलग पार्ट थे। द सिविल वार किसकी है? मार्क्स की। द गोथा प्रोग्राम किसकी है? इसकी है मार्क्स की। एंजल और मार्क्स दोनों के द्वारा लिखी गई बुक्स। द होली फैमिली, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मनी आइडियोलॉजी ऑन इंडिया, ये किसकी थी? एंगल्स एंड मार्क्स की। हम मार्क्स की बुक्स को दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहली बुक है, पहली है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1844 में। द इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल एंड मैन्यूस्क्रिप्ट, अगली बुक का नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। अगली बुक का नाम है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस का। अगली है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगली है वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट, वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट 1865 में। अगली कैपिटल वॉल्यूम 1, 2, 3 1894 में। अगली है द सिविल वार 1871 में। अगली बुक का नाम है द गोथा प्रोग्राम। अगली है एंगल्स एंड मार्क्स की सह लेखक यानी दोनों ने मिलकर लिखी थी। द होली फैमिली 1885 में, ये सन भी आ जाते हैं इनका, भाई सीक्वेंस लगाओ इनकी। द जर्मनी आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑन इंडिया, इसलिए आपको ना बुक के साथ साथ क्या भी याद करना है? इनका सन भी याद करना पड़ेगा। आगे आती है ग्रीन, ग्रीन की रचनाएं, राइट। हम अब ग्रीन की रचनाएं देख लेते हैं। राजनीति दायित्वों के सिद्धांतों पर भाषण, ये क्या कहता है? राजनीति दायित्वों के सिद्धांतों पर भाषण, इनकी बुक का नाम है, ये भाषण की, ठीक है। 1882 में इसकी स्थापना हुई। आगे आचार शास्त्र की भूमिका 1883 में। उदार व्यवस्थापन एंड अनुबंधीय स्वतंत्रता पर भाषण, इनकी बुक का नाम है, राइट। अंग्रेजी क्रांति पर व्याख्यान, ये भी किसकी है? ग्रीन की। ह्यूम पर प्रतिबंध 1874 में, ग्रीन की है, राइट। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। राजनीतिक दायित्वों के सिद्धांतों पर भाषण, आचार शास्त्र की भूमिका, उदार व्यवस्थापन और अनुबंधीय स्वतंत्रता पर भाषण, अंग्रेजी क्रांति पर व्याख्या, ह्यूम पर प्रतिबंध। क्या है? ह्यूम पर प्रतिबंध, राइट। तो दोस्तों अब हमारी जो भी रचनाएं थी मध्यकालीन राइटरों की, वो हमने लगभग बुक्स हमने इनकी रीड आउट कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, इसलिए जय हिंद, जय भारत।